नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए वो पीटीटी का #4 है। ये कह सकते हैं पीटीटी की जो रेगुलर क्लास है पूरी महासंग्राम बैच में चल रही है, उसकी चौथी क्लास है ये। और आज की पूरी क्लास के अंदर जैसा कि आपको बता दें, रीजनिंग का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आज का जो टॉपिक है आपके काफ़ी बड़ा टॉपिक है और बेस्ट इसी पीटीटी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे कहेंगे अपना एनालॉजी या फिर समरूपता। रीजनिंग का काफ़ी जबरदस्त टॉपिक है और बच्चों की सुविधा के हिसाब से एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को अपने 4 भागों में बांटे। उन चारों भागों को एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो। तो वीडियो को एंड तक देखो। अगर आप वीडियो को काफी अच्छे से एंड तक देखते हैं तो मेरी गारंटी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आ जाए एनालॉजी से आप 100% कर पाएंगे। तो अपन बात करेंगे आज का जो टॉपिक है आपका एनालॉजी, जिसे कहते हैं अपन समरूपता। तो समरूपता काफी मजेदार टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है और वेरिएंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहले अपन समरूपता का मतलब समझेंगे कि टॉपिक का मतलब होता क्या है। जब टॉपिक का मतलब समझेंगे जब तो 4 भागों में डिवाइड करेंगे और चारों भागों को अलग अलग पढ़ेंगे अपन। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एनालॉजी या समरूपता। तो समरूपता होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक किसान है, उसके 2 बेटे हैं। एक किसान है, उसके 2 बेटा है, किसान के पास 10 बीघा जमीन है। प्रैक्टिकली समझो, बहुत बड़ा समझ में आएगा। एक किसान है, उसके पास 10 बीघा जमीन है और 2 बेटे हैं। तो उसने क्या किया कि एक बेटे को तो दे दिया अपन को 8 बीघा जमीन और एक बेटे को दिया उसको 2 बीघा जमीन। तो क्या वहाँ समरूपता रही? नहीं। तो भैया जिसको 2 बीघा दी ना, ये तो भाई जी को माथो फाड़ दोगे या फिर भाई साहब को माथो फाड़ दोगे, कोई ना कोई को माथो फाड़ दोगे, कोई घोर कलियों को भी। क्या समरूपता? बिल्कुल भी नहीं। अगर दोनों भाइयों को 5-5 बीघा जमीन दी होती तो क्या दोनों भाइयों में कभी लड़ाई होती? नहीं होती। तो समरूपता होती है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि पहले नाम के साथ जो किया जाएगा, पहला नाम बड़ा भाई होगा और दूसरा नाम छोटा भाई होगा। तो पहले नाम के साथ जो किया जाएगा आधारभूत, वही दूसरे नाम के साथ आपको करना पड़ेगा। मतलब पहले नाम के साथ जो किया जाएगा वही आपको दूसरे नाम के साथ करना पड़ेगा, है ना। पहले नाम के साथ जो चेंजेज है वही दूसरे नाम के साथ करना पड़ेगा और वैसा को वैसा सेम टू सेम करना पड़ेगा आपको, अलग नहीं कर सकते आप। तो अलग करोगे तो आप दिक्कत हो जाएगी। तो जैसा चेंजेज पहले नाम के साथ आया है वैसा ही चेंज आप दूसरे नाम के साथ आएगा। जैसे एग्जांपल में पहले नाम की राजधानी दे रखी, दूसरे की भी राजधानी बतानी पड़ेगी। पहले नाम का मुख्यमंत्री दे रखा, दूसरे नाम का मुख्यमंत्री बताना पड़ेगा। पहले नाम का राज्यपाल दे रखा, दूसरे नाम को राज्यपाल ही बताना पड़ेगा। पहले नाम का राज्य पक्षी दे रखा, दूसरे नाम का राज्य पक्षी बताना पड़ेगा। पहले नाम का राज्य पशु, दूसरे नाम का भी राज्य पशु देना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से पहले नाम का जो चेंज हो रहा है उसी प्रकार से आपको दूसरे नाम का चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ वेरायटी के कुछ नए क्वेश्चन, लेटेस्ट वर्जन है, तो जो पीटीटी बेस्ड इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको कुछ 10 क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आए। तो सबसे पहले बच्चों की सुविधा के साथ से और एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को अपने 4 भागों में बांटा है। उसमें से पहला भाग है नामों में समरूपता। तो सबसे पहले कंसल्ट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से नामों में समरूपता। फिर इसी वीडियो में टाइप नंबर 2 बात करेंगे अक्षरों में समरूपता, उसके बाद संख्याओं में समरूपता और लास्ट में अक्षर संख्या समरूपता। तो 4 भाग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। तो वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि ये महासंग्राम का जो बैच है इसकी चौथी क्लास अगर आप देख लेते हैं तो एनालॉजी से रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 15 नंबर का पोर्शन काफी इजीली कर पाएंगे आप, काफी आसानी से कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझिए क्या कहना चाहते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न आपको दे रखे देखिए आप। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं फूल और कली। जैसे कहते हैं ना अपन, फूल से पहले कली बनती है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो फूल से पहले कली बनती है या फिर कह सकते हैं पहले कली आती है और कली फूल बन जाती है। कली क्या बन जाती है? फूल बन जाती है। उसी प्रकार जब हम बीज लगाते हैं, क्या लगाते हैं बताओ? बीज। जिस अगर हम बीज लगाएंगे तो बीज तो पौधा बनेगा भी। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। देखो अगर अपन बीज की जगह स्वाद ले लेते हैं तो स्वाद पौधा बनेगा, तो स्वाद कैसे पौधा बनेगा? फूल पौधा बनेगा, फूल भी पौधा नहीं बनेगा। टहनी पौधा बनेगी, टहनी भी कैसे बनेगी? ईमानदारी से सही तरीके से समझो और समझने का तरीका बहुत बढ़िया हो तो औकात नहीं कि एग्जाम वाला गलत करा दे। तो कई बच्चे तो मान लेते हैं, मान के बैठे जो घर पे गाइड पढ़ के पेपर दे रहे हैं तो वो तो यही मान लेते हैं कि सर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, काफी ईजी ऑफ वेरिएंट होता है तो हम आसानी से कर पाएंगे, और उनके मन में जो होता है वो उसके हिसाब से लगा देते हैं, जो कि गलत होता है भी। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ईजी मानने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मन में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते ही नहीं। ये काफी शानदार क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट इसी में करता है। ये दिखने में ऐसे होते हैं। तो देखो नोटिस कीजिए, इस प्रकार से करना है आपको कि कली से फूल बनता है। कली से क्या बनता है? फूल। उसी प्रकार बीज से पौधा बनता है। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ऐसा करने का तरीका होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हम कह सकते हैं आपका अज्ञान और शिक्षा, है ना। शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है। शिक्षा से क्या दूर होती है? अज्ञानता। उसी प्रकार से ऐसी वस्तु या ऐसी चीज बताओ इसमें जिससे रोग दूर होते हो। तो आप जानते हैं अगर औषधि ले लें अपन, तो औषधि से, चाहे औषधि किसी भी प्रकार की हो, औषधि का अगर हम प्रयोग करते हैं तो औषधि से रोग दूर हो जाते हैं भी। तो औषधि से रोग दूर होते हैं, शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है। अब आ जाओ आगे, कंकाल। तो कंकाल जो होता है ना, वो शरीर का अस्थि पंजर होता है
या शरीर के जो अंदर का भाग होता है, हड्डियों का ढांचा, उसे हम कंकाल कहते हैं। उसी प्रकार जो भाषा होती है, तो भाषा व्याकरण के अंदर होती है ना। भाषा काय के अंदर होती है? आपकी व्याकरण के अंदर होती है, इसलिए आप ले सकते हैं इसमें भाषा, और भाषा होती है आपकी व्याकरण के अंदर। बिल्कुल सिंपली बात है, काफी इजीली अपन ने कर पाए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसे नदी के पास किनारा होता है, तो तट के लिए अपन क्या ले सकते हैं? समुद्र। जैसे नदी के जो नजदीक होता है, नदी का जो किनारा होता है, छेव होता है, उसे किनारा कहते हैं। और समुद्र का जो छेव होता है उसे हम तट कहते हैं। समुद्र का जो छेव होता है उसे हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। इसके बाद आ गया, बहुत सारे कमरे एक साथ मिल जाए तो घर का निर्माण कर देते हैं। बहुत सारे कमरे एक साथ मिल जाए तो किसका निर्माण कर देते हैं? घर का। और बहुत सारे राष्ट्र एक साथ मिल जाए, तो बहुत सारे राष्ट्र एक साथ मिल जाए तो विश्व का निर्माण कर देते हैं भी। तो बहुत सारे राष्ट्र एक साथ मिल जाए तो विश्व का निर्माण कर देते हैं। तो बहुत सारे जब राष्ट्र हो जाते हैं तो विश्व का निर्माण करते हैं। विश्व बन जाएगा तो बहुत सारे राष्ट्र मिलकर एक विश्व बना देते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जैसे अपन को है आपके सामने, जैसे शीतलता है, तो आप जानते हैं बर्फ से शीतलता प्राप्त होती है। बर्फ से क्या प्राप्त होती है? शीतलता, या बर्फ में शीतलता का गुण पाया जाता है। बर्फ में काय का गुण पाया जाता है? शीतलता का गुण पाया जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी में ऐसा कौन सा गुण है जो पाया जाता है? तो पृथ्वी में भैया महासागर नहीं पाया जाता, जंगल नहीं, वजन नहीं, गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका वेग पलायन वेग से कम होता है, तो पृथ्वी पर वस्तु वापस आ जाती है। तो इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, जैसे बर्फ के अंदर शीतलता पाई जाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये कह रहे हैं आपके सामने, जब वर्षा होती है तो गड़गड़ाहट होती है। वर्षा होती है तो क्या होती है बताओ? ये वर्षा होती है तो गड़गड़ाहट होती है ना। तो मान लो बिजली चमकती है, कुछ होता है। इसी प्रकार से जब रात्रि होती है तब अंधेरा होता है। रात्रि होती है तब क्या होता है? अंधेरा। तो रात्रि होगी तब अंधेरा होगा, ठीक है। तो कैमरे में लेंस होता है, कैमरे में क्या होता है? लेंस, लाइट के लिए। उसी प्रकार फ्लैश, फ्लैश से क्या चमकाया जाता है? प्रकाश। तो फ्लैश का यूज किया जाता है प्रकाश के लिए। उसी प्रकार से कैमरे में लेंस का प्रयोग भी प्रकाश के लिए किया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रकाश। यह विलोम शब्द आ गए हिंदी के, बिल्कुल देसी विलोम शब्द, बिल्कुल सिंपल विलोम शब्द। अच्छा का विलोम शब्द जो होता है वो बुरा होता है। अच्छा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बुरा। और छत का विलोम शब्द जो होता है वो पर्स होता है। छत का विलोम शब्द क्या होगा आपका? पर्स होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा का विलोम शब्द जो होता है बुरा होता है, और छत का विलोम शब्द होता है जो पर्स होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और काफी इजी। अब ये कहते हैं पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। तो कई बार राजधानी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। उसी प्रकार से कहते हैं मुंबई, है ना, जो कहाँ की राजधानी है बताओ? तो मुंबई है आपकी महाराष्ट्र की राजधानी। तो आप कह सकते हैं मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप दिमाग लगाएं, जैसा पहले नाम के साथ कर रहे हैं या बड़े भाई के साथ जैसा किया जा रहा है, वैसे अगर आप दूसरे के साथ करते हो तो मेरी गारंटी है नामों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का बहुत हैवी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए तो आधी मदद तो आपको ऑप्शन कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन देख के आप करेंगे तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे और काफ़ी आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो ये थे आपके नामों में समरूपता। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने अक्षरों में समरूपता के बारे में। चलो अब बात करेंगे टाइप नंबर 2 अक्षरों में बेमेल के बारे में। तो अक्षरों में बेमेल किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट तो जो नामों में था वो कोई सेम टू सेम है, कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। जिस प्रकार से कैसे जो बड़े भाग के साथ किया जाएगा वो छोटे भाग के साथ आपको करना ही पड़ेगा। मतलब पहले नाम के साथ जो आपको किया जाएगा वही आपको दूसरे नाम के साथ करना पड़ेगा। तो कुछ नाम है जो अपन ले रहे हैं आपके सामने, दुनिया में करोड़ों नाम है, आपको इतने नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नाम ले रहा हूँ आपके सामने। तो देखिए आपके किस प्रकार का प्रश्न, अक्षरों की संख्या एग्जाम में 3 हो सकती है, या अक्षरों की संख्या एग्जाम में आपको 4 भी हो सकती है, 5 भी दे सकता है कभी मेजर केस में, है ना। तो वही बता रहा हूँ मैं आपके सामने। तो मैंने लिखा आर इस प्रकार से SBK, और एक नाम लिखा मैंने NOT नोट। देखते जाए आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्षरों की समरूपता में नजर आएगा और अक्षरों की समरूपता में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न होगा। ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, बस ये नोटिस करो जो पहले नाम के साथ जो किया जा रहा है वही आपको दूसरे नाम के साथ करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं पहले नाम के साथ क्या किया जा रहा है, R के बाद एस आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, J के बाद K आ रहा है, मतलब सब में +1 चल रहा है। अगर सब में +1 चल रहा है इधर, तो फिर इधर भी +1 ही चलेगा, बिल्कुल सिंपल की बात है। बताओ N के बाद क्या आएगा O के बाद क्या आएगा आपका P, और T के बाद क्या आएगा आपका OU। तो आपका आंसर हो जाएगा OPU। दिए गए चारों विकल्पों में से एक विकल्प में आपको ये देखने को मिल जाएगा और काफ़ी आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जिसमें सब में +1 हो रहा है। तो बस आप पैटर्न देखते जाओ, पैटर्न क्या हो रहा है। एग्जाम में सिर्फ नाम ही बदलेगा, बाकी सब कुछ पैटर्न सही में रहेगा। ईमानदारी से अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो, ठीक है। तो देख रहा हूँ मैं आपको, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने
एक भी पैटर्न छूट जाएगा और वही पैटर्न एग्जाम में आ गया दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और कंटिन्यू देखिए। तो अपन ने लिखा ऑप्शन क्यू, जेड और आई, और अपन ने लिखा ऑप्शन नोट। नाम सेम है देखो, लेकिन पैटर्न जो है वो अलग अलग है आपके सामने। अब आप जानते हैं आर के पहले क्यू आता है आपका, आर के पहले क्या आता है बताओ क्यू, और ए के पहले क्या आता है जेड, और जे के पहले क्या आता है, सब में -1 चल रहा है, सब में क्या चल रहा है -1। तो यहाँ भी -1 करोगे तो एन के पहले क्या आता है आपका एम, और ओ के पहले क्या आता है आपका एन, और टी के पहले क्या आता है आपका एस। तो ये हो जाएगा आपका MNS, बिल्कुल सिंपल है। तो ये पहले आने वाला वेराइटी अपन ने आपके सामने बताइए। अब इसके बाद आगे देखिए, फिर नाम को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, अक्षरों की संख्या 4 कर दी। तो अक्षरों की संख्या 4 करते देखिए आप, मैंने लिखा S, Z, K और T। अब फिर लिखा नोट्स लिख देता हूँ इसको मैं, इसमें भी अक्षरों की संख्या 4 करनी पड़ेगी मुझे। अब देखिए आप, अब आप जानते हैं आर के बाद क्या आ रहा है बताओ, एस आ रहा है मतलब +1 हो रहा है, ए के पहले क्या आ रहा है जेड आ रहा है मतलब -1 हो रहा है, जे के बाद क्या आ रहा है मतलब +1 हो रहा है, यू के पहले टी आ रहा है मतलब -1 हो रहा है। तो आप कह सकते हैं +1 -1 +1 -1 कंटिन्यू रिपीट इन 2 टाइम्स। तो +1 -1 +1 -1 ऐसे हो रहा है। तो जब यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी ऐसे करेंगे। तो एन के बाद क्या आता है आपका ओ, और ओ के पहले एन के बाद क्या आता है ओ, और ओ के पहले क्या आता है आपका एन, और टी के बाद क्या आता है आपका यू, और एस के पहले क्या आता है आपका आर। तो हो गया +1 -R +1 -1। इस प्रकार से आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, फिर नाम सेम रख रहे हैं, पैटर्न बदल रहे हैं। तो भाई इस प्रकार के प्रश्नों में एक बात गांठ बांध लेना कि जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, और जिस अक्षर से हम खत्म करते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं गिनते हैं भी। मतलब जिस अक्षर से शुरू करेंगे उसको गिनेंगे, और जिस पर खत्म करेंगे उसको बिल्कुल भी नहीं गिनेंगे। देखिए आप, अब आर शुरू करना है अपन, RST मतलब टी पे खत्म करेंगे क्योंकि यू को बिल्कुल नहीं गिनना है। तो RST मतलब +3 हो गया, ABC मतलब +3 हो गया, JKL मतलब +3 हो गया। तो सब में +3 चल रहा है आपका, सब में क्या चल रहा है +3। NOP मतलब ये Q हो जाएगा आपका, OPQ मतलब ये R हो जाएगा, TUV ये W हो जाएगा। तो सब में चल रहा है +3 +3 +3। तो सब में आपको +3 देगा और काफी इजीली आपने अप्रोच कर दिया क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या कह रहा है वो भी देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या कह रहा है देखिए आप, फिर लिखा मैंने राज, इसको लिखा मैंने SCM, और फिर लिखा नोट, इसको देखिए गौर से आप। तो राज लिखा, SCM लिखा, फिर लिखा अपन ने नोट। अब आप जानते हैं आर के बाद क्या आ रहा है आपका S, तो आर के बाद एस आ रहा मतलब +1 हो रहा, फिर ऐसे बोलो AB मतलब +2, फिर बोलो JKL मतलब +3। तो आपके चल रहा है +1 +2 और +3। अगर बड़े भाई में +1 +2 +3 चल रहा है तो छोटे भाई में +1 +2 +3 ही चलेगा। अब बताओ एन के बाद क्या आएगा आपका O, और OP क्या आएगा आपका Q, TUV क्या आएगा आपका W, ये आ जाएगा OQW। बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं अपन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर लिखा अपन ने आपके सामने राज, क्या लिखा बताओ राज, ये राज अपन ने लिख दिया आपके सामने, और फिर इसको लिखा Q Y और G ये लिख दिया, फिर लिखा मैंने आपके सामने N O और T ये लिख दिया नोट आपके सामने। गौर से देखिएगा आप। अब देखो R के पहले क्या आता है आप देखिए, नोटिस कीजिए। तो R के पहले आपका Q आता है तो -1, उल्टा बोलो AZ -2 और JIH -3। तो -1 -2 और -3। तो कंटिन्यू रिपीट इन 3 टाइम्स। देन आफ्टर दिस आप कह सकते हैं यहाँ भी यही करेंगे। तो N से 1 कम किया तो क्या आ जाएगा आपका M, अब यहाँ क्या आ जाएगा 2 कम करते हैं आपका O से जाओगे N जाओगे क्या आ जाएगा आपका M, और यहाँ 3 कम कर दो आप T S R क्या आ जाएगा Q आपका, तो MMQ आ जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका MMQ, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने और काफी इजीली अप्रोच कर दिया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखो 6 नंबर तक इस प्रकार से वैरायटी आपको देखने को मिली। अब 7 नंबर की वैरायटी अपन देखते हैं आपके सामने। देखो फिर लिखा मैंने राज, इसको लिखा MDU, और फिर लिखा मैंने आपके सामने NOT। तो भैया कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है जिसमें आगे से कुछ भी नहीं जुड़ रहा होता है। तो जब आगे से कुछ भी नहीं जुड़ रहा होता तो पीछे से जोड़ कर देख लेना भी एग्जाम के अंदर। JKL जैसे पीछे से +3, ABC पीछे से +3, RST मतलब पीछे से +3। तो इस क्वेश्चन में पीछे से +3 हो रहा है। अभी जब इसमें पीछे से +3 हो रहा है तो यहाँ भी पीछे से +3 आपको देखने को मिलेगा। तो आप कैसे TUV क्या आ जाएगा आपका W, OPQ क्या आ जाएगा आपका R, NOP क्या आ जाएगा आपका Q,
तो ये +3 +3 +3 कंटिन्यू हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हो गया आपका पीछे से +3। अब कई बार अंग्रेजी में उल्टे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने नाम लिखा ऑप्शन राज और फिर लिखा I Z और Q। तो ये हो रहा है उल्टे अक्षरों का प्रयोग। तो आजकल कई एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिनमें उल्टे अक्षरों का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और उल्टे अक्षरों के बारे में आप जानते होंगे कि अल्फाबेट टेस्ट का एक वीडियो अपना इस चैनल पर आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया उल्टे अक्षर। ए से लेकर एम तक की थेरा ABCD है और एन से लेकर जेड तक की थेरा ABCD, उनको उल्टा लिखना है, आधी सीधी आधी उल्टी। जिसके सामने जो अक्षर आ जाता है वो उसका उल्टा अक्षर होता है। जैसे आर के सामने आई आएगा, ए के सामने जेड आएगा, जे के सामने क्यू आएगा। उसी प्रकार से एन के सामने जब लिखेंगे आप तो एन के सामने आपका एम आ जाएगा, और ओ के सामने एल आ जाएगा और टी के बाद सामने जी आ जाएगा। ये हो गया आपके उल्टे अक्षरों का प्रयोग। तो अपन ने कर दिया आपके सामने उल्टे अक्षरों का प्रयोग, जो कि इस प्रकार का हो सकता है। तो अभी तक 7 नंबर क्वेश्चन तक तो जोड़ घटाव हो गए, 8 नंबर में उल्टे अक्षर का प्रयोग हो गया, और 9 नंबर क्वेश्चन हम ऐसा ले रहे हैं आपके सामने जिसके अंदर क्या हो जाएगा, कई बार ऐसा भी होता है भी अक्षर वही सेम टू सेम आ जाते हैं, बस अक्षरों को तोड़ देता है और कंफ्यूज करने की कोशिश करता है भी। तो ये देखिए आप ESH राज, इस प्रकार से अपन ने ले लिया आपके सामने। अब एक और नाम लिखा मैंने चिंटू, ये देखिए आप, इसको देखिए अक्षरों की संख्या इसमें भी 6 लेंगे अपन, है ना। तो देखिए अब आप नोटिस करेंगे इसके पीछे के जो 3 अक्षर नजर आ रहे हैं वो उठ के आगे चले गए। बड़े भाई में ऐसा हो रहा है, ये देखिए आप। तो फिर यहाँ भी छोटे भाई में ऐसा करना पड़ेगा, NTU को आगे भेजेंगे आप, तो ये हो जाएगा NTUCHI, मतलब ये हो जाएगा आपका नटुची। क्या हो जाएगा बताओ, नटुची। ये हो जाएगा आपका नटुची। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद अपना अगला नाम लेने वाले हैं, और अगला नाम अपन ले लेते हैं मनोज। तो एक क्वेश्चन और ऐसी वेराइटी में देते हैं जिसको तो मतलब अक्सर वही रहते हैं, बस स्थान बदल जाते हैं। ये अमनजू। फिर अपन ने लिखा एक नाम और एडमिन, ये देखो। अब देखो इसको चेंज कर सकते हैं आप, तो एम और ए को चेंज कर दीजिए और इनका स्थान चेंज हो गया। लास्ट वाले दोनों का स्थान चेंज हो गया, बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं, बीच वाला ऐसा का सही है। तो जो बड़े भाई के साथ किया वो छोटे भाई के साथ करना ही पड़ेगा। तो क्या किया, इन दोनों के स्थान चेंज किए, इन दोनों के स्थान चेंज किए, बीच वाले को सेम रखा, तो आ जाएगा DAMNI। तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका दामनी, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये होते हैं आपके अक्षरों में बेमेल। तो जैसे करना तो ये कंसेप्ट तो सेम होता है, अक्षरों में बेमेल। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अक्षरों में बेमेल पे। तो अक्षरों में बेमेल की वेरायटी है जो आपको दिख रही है बोर्ड पे, और इसके बाद बात करेंगे फिर तीसरी वेरायटी के बारे में। चलो देखिए टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में बात करेंगे मतलब संख्याओं में समरूपता। तो संख्याओं में समरूपता कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे। वैसे कंसेप्ट तो सेम ही है कि जो बड़े नाप भाई के साथ किया जाएगा वो छोटे भाई के साथ आपको करना ही पड़ेगा। तो यूँ कह सकते हैं कि जो टाइप आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं में समरूपता, ये टोटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये कह सकते हैं ऑप्शन डिपेंडेंट है या ऑप्शन पर आधारित है ना। तो ऑप्शन पर आधारित है टोटली, इसलिए ऑप्शन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और पहले क्वेश्चन का जस्ट सैंपल ले रहे हैं क्योंकि दुनिया में करोड़ों संख्याएं हैं और संख्याओं को कमी नहीं, इसलिए जस्ट सैंपल वेरिएंट ले रहे हैं। और सैंपल वेरिएंट से आप ऑप्शन सही समझिए, तो ताकि आपको बढ़िया समझ में आए और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सके। देखिए आप, तो अपन ने लिया आपके सामने ऑप्शन सहित 16, और ये ले लिया मैंने आपके सामने 18, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैंने आपके सामने ले लिए। तो देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इसके अलग अलग आंसर्स होते हैं, जो बस आपको ऑप्शन पर फोकस करना है। और इतने सारे आंसर, अगर एक क्वेश्चन के 3-3 आंसर भी है तो घबराइए मत, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको उन तीनों में, सर तीनों मिल जाए तो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। फिर सबसे पहले बच्चे के दिमाग में बात आए, सर 1 में 3 जोड़ दो 4 हो जाएगा, उसी प्रकार 9 में भी 3 जोड़ दो 12 हो जाएगा। तो 9 में 3 जोड़ते 12 आ जाएगा। 12 में यूँ नहीं कह रहा हूँ गलत आंसर है, मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं कही है। 12 100% सही आंसर है, लेकिन दिए गए 4 विकल्प में 12 कहीं भी नहीं दे रखा है, इसलिए अपन को सोच को बदलना पड़ेगा और कुछ और सोचना पड़ेगा। तो दूसरा बच्चा गया और उसने सोचा सर एक काम करो, 1 को 4 से गुणा कर दो, तो 9 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 को भी 4 से गुणा किया तो 36 आ गया। तो 36 भी मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन आप यूँ कह सकते हैं कि 36 जो मैंने दिया है दिए गए 4 विकल्प में नहीं है, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर आपने सोचा सर ये कंटिन्यू वर्ग संख्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, और ये 9 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर जब आप देखेंगे 16 हो जाएगा। और ये आंसर क्यों आ गया, क्योंकि दिए गए विकल्प में आपको 16 दे रखा है, इसलिए आपका आंसर हो गया और आपकी खोज खत्म हुई। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो भैया इस टॉपिक का समझाने का मकसद ये है कि ये ऑप्शन डिपेंडेंट है, टोटली ऑप्शन पर आधारित है इसकी पॉसिबिलिटी, इसलिए आपको ऑप्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब आ जाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आपकी थोड़ी सोच को बाउंड करेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देंगे आपको। तो देखो 6 को मैंने लिखा 2 2 2 इस प्रकार लिखते हैं, और यहाँ पर मैंने 8 लिखा इस प्रकार से, ठीक है।
अब देखो कई बच्चों को मैंने बात आ गई सर 6 का नोट है, इसके 2 2 के 3 खुले करा लिए, उसी पर 8 का नोट है 2 2 के 4 खुले करा लो। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। और एक खास कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि जब भी सिंगल अंक वाली संख्या से कभी आपको 3 अंक वाली संख्या लानी हो, एग्जाम के अंदर कभी आपको ऐसा करना हो कि सिंगल अंक वाली संख्या हो कोई उससे 3 अंक वाली संख्या लानी हो, तो सिंगल अंक वाली संख्या से 3 अंक वाली संख्या लाने का पूरी दुनिया में एक ही तरीका भी है, वो है घन संख्या। तो घन संख्या का इस्तेमाल अगर आप करो तो सिंगल अंक वाली संख्या से 3 अंक वाली संख्या ला सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है जो कहीं भी नहीं बताई जाएगी भैया, तो अच्छे सुनते जाना उनको, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात कर रहे हैं आपके सामने 8 का क्यूब प्लस 8 मतलब 512 प्लस 8 जोड़ देते हैं 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बता आपका 520। बिल्कुल सिंपली काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आपको दे रखा है यहाँ पर 24 और 126 और 48 और ये करना है। तो भाई इसमें जोड़ घटाव गुणा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि 5 चीज़ें लगा के आपको अप्लाई करना पड़ता है जिसमें आंसर आ जाता है। तो जोड़ घटाव गुणा के मना कर ही दिया, तो 2 ही चीज़ें बची, एक तो वर्ग संख्या और घन संख्या है। तो आप वर्ग संख्या और घन संख्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ये देखो 24 के आसपास की वर्ग संख्या कौन सी है, तो 24 के आसपास वर्ग संख्या है 5 का स्क्वायर, और 1 घटा दो 24 आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके आसपास ये घन संख्या कौन सी है भैया 5 का क्यूब है, लेकिन 1 जोड़ोगे तब 126 आएगा। जब इसके साथ सेम टू सेम ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब तो क्या करोगे आप 7 का स्क्वायर माइनस 1, और इसके साथ जैसा किया हुआ ऐसा आप यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा 7 का क्यूब प्लस 1। 7 का क्यूब 343 होता, और 1 जोड़ते आपका हो जाएगा 344। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आपको संख्या में समरूपता में देखने को मिलेंगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है तो फिर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे पहले ऑप्शन निर्धारित कर दिए जाते हैं, ऑप्शन पहले दी जाती है और समरूपता ढूंढनी पड़ती है कि पहले बाय के साथ जो किया जा रहा है वही समरूपता कौन से ऑप्शन में। तो आप देखेंगे 9, 8 और 6, 4, 6 और 10, 11, 22 और यूँ कह सकते हैं अपन मतलब 26, ऐसे इस प्रकार से। और लिखा 4, मैंने इस प्रकार से लिख दिया 8 और ये 12। सबसे पहले बच्चे का मन ये जाएगा कि जो बड़े भाई के साथ किया जा रहा है या फिर पहले नाम के साथ किया जा रहा है वही सेम टू सेम आपको करना पड़ेगा भैया। तो पहले नाम के साथ क्या किया जा रहा है वो देखिए आप, जैसे 8 में 4 जोड़ा तो 12, 12 में 4 जोड़ा तो 16। तो सेम टू सेम ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा जिसमें ऐसा हो रहा हो। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, 4 ऑप्शनों को देखोगे तो इसमें भी 4 जुड़ रहा है, इसमें भी 4 जुड़ रहा है। तो पहली प्रायिकता आपकी यही होना चाहिए कि सेम टू सेम मिलना चाहिए। अर्थ में कहावत है ना, आप कह सकते हैं कि हम सेम टू सेम ढूंढते हैं। पहले जैसे शादी भी करते हैं 36 में 36 गुण मिलाते हैं, तो पहले हम सेम टू सेम ढूंढते हैं, और सेम टू सेम नहीं मिलता तब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो पहला तो ढूंढो समान प्लस जुड़ रहा हो, ये समान हो रहा हो और संख्या भी वही होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो कि संख्या सेम नहीं हो, तब क्वेश्चन कैसा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो 5, 10 और 15 ये दे दिया आपको, फिर लिखा हुआ 9, 6 और 4 इस प्रकार से, 8, 10 और 14 इस प्रकार से, और 11, 13 और 28 इस प्रकार से, और एक संख्या लिखी मैंने आपके सामने 4, 6 और 8। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा जो फोटो में हो रहा है वैसे वैसे करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ 5 जुड़ रहा है तो यहाँ 5 जुड़ रहा है, तो पहला टारगेट तो ये रहेगा आपका कि +5 वाला ऑप्शन आपको नोटिस करना पड़ेगा और +5 वाला ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चारों ऑप्शनों को गौर से देखें तो +5 वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, और दिए गए चारों ऑप्शन में +5 आपको नजर नहीं आएगा। जब दिए गए चारों विकल्प +5 नजर नहीं आएगा तो अर्थ में कहावत है ना मामा से काणम छोको। अगर आपको सेम टू सेम संख्या नहीं मिल रही हो तो संख्या कुछ भी हो, चाहे कम से कम समान तो जुड़ता हो। तो ऐसी संख्या एक ही है जिसमें +2 हो रहा है, भले संख्या अलग हो लेकिन कम से कम समान तो जुड़ रहा है। तो कई बार कहते हैं ना कि 36 गुण नहीं मिल रहे हैं तो 18 मिला लो, 20 मिला लो, 40 मिला, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात हुई। तो या तो बिना कॉम्प्रोमाइज़ के क्वेश्चन आता है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं जो ऑर्डरिंग क्वेश्चन है, इसे गौर से देखिएगा, सेम टू सेम ऐसी वेराइटी है। तो ये मैंने आपके सामने दी है। अब यहाँ पर लिखा मैंने 7, 49 और 98, 5, 25, 125, 6, 36 और 216, है ना, 4, 16 और 64। अब आप नोटिस करेंगे कि जो बड़े भाई के साथ किया जा रहा है वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर फिर 2 से गुणा हो रहा है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें स्क्वायर होकर 2 से गुणा हो रहा है। तो स्क्वायर इसमें 7 का हो रहा है और 2 से गुणा भी हो रहा है।
तो ये ऑप्शन वो चारों में से जिसमें स्क्वायर होकर 2 से गुणा हो रहा है, बाकी इसमें स्क्वायर होकर क्यूब हो रहा है, इसमें आपका स्क्वायर हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है फिर स्क्वायर हो रहा है 4 से गुणा हो रहा है, तो थोड़ा सब में अलग अलग है और इसमें सेम है आपके। इस प्रकार से संख्याओं में समरूपता का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको देखने को मिले तो इस प्रकार से काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप और काफ़ी आसानी से कर देंगे। तो ये थी आपकी संख्याओं में समरूपता जो अपन ने काफ़ी इजीली करी और काफ़ी आसानी से करी। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। चलो देखिए, लास्ट टाइप है एनालॉजी की, समरूपता की आखिरी टाइप है जिसमें अपन बात करेंगे अक्षर संख्या समरूपता। इसमें अक्षर भी काम आएंगे, संख्या भी काम है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, कंसेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले नाम के साथ जो किया जाएगा वो दूसरे नाम के साथ बिल्कुल भी करेंगे आप, सिंपली ऐसा ही करना है आपको। तो अक्षर संख्या समरूपता में आपको इस प्रकार की वेरायटी देखने को मिलेगी और कैसे कैसे वेराइटीज में अक्षर भी साथ में काम आएंगे और संख्याएं भी साथ में आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने एक नाम लिखा राजकुमार, ये देखो तो विजय को मैंने 05 लिखा है, राजकुमार का आपसे पूछा है। तो विजय को अगर आप गौर से देखें तो विजय को देखो, कभी ऐसा क्वेश्चन है ना एग्जाम में तो इसे सीबीआई ऑफिस की तरह बिल्कुल ऐसे मत सोचो, इसे खूब एजेंसी की तरह कड़ाकड़ के देख रहे उसको, नहीं, थोड़ा पोलाइट भी सोचा करो, लाइट सोचिए। कभी हो सकता है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हो और उसके बारे में बहुत हैवी सोच रख रहे हो आप, और काफ़ी ज़्यादा हैवी सोच अपन रखते हैं तो फिर एग्जाम में गलत होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाते भी। तो देखिए, विजय को अपन ने 05 लिखा है, तो राजकुमार में अक्षर गिन लीजिए, उसमें 5 अक्षर थे इसलिए 05 लिखा है, और राजकुमार में अक्षरों की संख्या 8 है इसलिए आप इसको 08 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है ना, कौन सी बड़ी बात है, काफ़ी इजीली कर दिया अपन ने। अब इसके बाद अगला नाम लिखा मैंने वापस राज एक फेमस नाम है इसलिए लिख रहे हैं अपन 18,110। आपके एग्जाम में कोई सा भी नाम आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिखा मैंने POK पॉक, ठीक है, कोई सा भी नाम हो सकता है। अब देखिए 3 अक्षर उधर लिए तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में R जो होता है वो 18 नंबर पाता है, A आता है वो 1 नंबर पाता है, J होता है वो 10 नंबर पाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। आप P की अगर हम बात करें आपके सामने तो P की अगर हम जनरली अप्रोच करें और P के बारे में बात करें तो P के बाद क्या आता है बताइए आपको, है ना। P के बाद अपन बात करें आपके सामने P कितने नंबर पाता है भी कह सकते हैं अपन, तो P 16 नंबर पर आता है आपका, O आता है आपका 15 नंबर पे, और K जो होता है आपका वो आता है 11 नंबर पे आपका। तो ये K आ जाएगा आपका 11 नंबर में। K कितने नंबर पर आ जाएगा आपका 11 नंबर पे, तो अपन ने लिख दिया इनके नंबर। तो कई बार डायरेक्टली नंबर पूछ ले जाते हैं और अपन पढ़ते हैं इसको 18,110, जो कि गलत हो जाता है। फिर लिखा मैंने राज आपके सामने, और राज लिखने के बाद इसको दे रखा 92617। फिर पूछा पोक को क्या लिखा जाएगा, तो भैया कई बार क्या उल्टे अक्षरों का प्रयोग करता है, सीमित नहीं देता है। जैसे आप जानते हैं R का उल्टा अक्षर क्या होता है, I ABCD में, थेरा सीधे थेरा A से M तक ABCD और N से Z तक ABCD, जिसके सामने जो अक्षर आ जाता है उसका उल्टा अक्षर होता है। आप जानते हैं A का उल्टा अक्षर Z होता है और J का उल्टा अक्षर Q होता है। अब इनके बारे में लिखा I आता है 9 नंबर पे, Z आता है 26 नंबर पे और Q आता है 17 नंबर पे। तो उल्टे अक्षरों के कोड लिखे हैं। इसी प्रकार P का जो उल्टा अक्षर होता है वो K होता है, O का उल्टा अक्षर L होता है और K का उल्टा अक्षर जो होता है वापस P होता है आपका। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये कौन कौन से नंबर पाते हैं देखिए आप, तो K आता है आपका 11 नंबर पे, L आता है आपका 12 नंबर पे और P होता है वो 16 नंबर पे। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, जो काफ़ी इजीली कर दिया अपन ने और काफ़ी आसानी से कर दिया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें फिर अपन ने राज लिया है और राज को लिखा ऑप्शन 29 और फिर लिखा पोक। अब देखिए आप, तो कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि अक्षरों को जोड़ा जाएगा। जैसे R जानते हैं आप 18 नंबर पाया, ये 1 नंबर पाया, ये 10 नंबर पाया और तीनों का जोड़ आपको दे रखा है। उसी प्रकार से आप कहते हैं P 16 नंबर पाएगा, ये 15 नंबर पाएगा और 11 नंबर पाएगा। तो आप कैसे 16 और 15 कितना 31 और 31 और जो 11 हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा बताओ आपका 44, मतलब 31 और 11 हो जाएगा 42। इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया, बस थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ 6 लिख रहा था, है ना, और यहाँ पर 8 लिख रहा था, बस इतना सा चेंज है। करना वही है, 6 नंबर पाता है तो 6 का क्यूब प्लस 6 कर रखा है ना, और ये 8 नंबर पाता है तो 8 का क्यूब प्लस 8 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 520। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। ये हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डी को मैंने 10 लिखा इस प्रकार से, और एच आई की अगर हम बात करें आपके सामने एच आई को क्या लिखा जाएगा, तो भैया सबसे पहले बच्चे के सोच में क्या जाएगा, सर का डी 4 नंबर पाता है, ई 5 पाता है, दोनों को जोड़ दो और एक एक्स्ट्रा जोड़ देना। यहाँ पर 8 आ गया और यह 9 आ गया, 8 9 हो गया 17 और एक जोड़ दो 18 आ जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ 18 दिए गए 4 विकल्पों में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं कही है। 18 दिए गए 4 विकल्पों में नहीं है तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा आपको, फिर इन दोनों को गुणा करके 2 का भाग लगा सकते हैं।
तब भी 10 आ जाएगा, और इन दोनों गुणा करके 10 2 का भाग लगा सकते हो। तो या तो ऑप्शन में 18 मिलेगा आपको, या फिर ऑप्शन में आपको 36 मिलेगा। तो मैंने ये 36 लिख दिया क्योंकि जिस एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें 36 ऑप्शन में था, इसलिए अपन ने ऐसी पॉसिबिलिटी बना दी। अब एक क्वेश्चन है भारतीय नंबर और एग्जाम IAS में पूछा है, जिसकी सोच काफ़ी अच्छी थी और क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी ऑफ वेरिएंट था। तो C को 16 लिखा गया था और AF का आपसे पूछा गया था। तो C आप जानते हैं कि ABCD में 3 नंबर पर आता है, और 3 से 16 तक ना तो वर्ग संख्या से पहुंच सकते हैं ना घन संख्या से पहुंच सकते हैं, और ये पूर्ण वर्ग संख्या 4। तो 4 करने के लिए मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो जो इसके साथ किया वही इसके साथ करना पड़ेगा सेम टू सेम। ये आता है 6 में, इसमें 1 जोड़ा, तो ये 6 + 1 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49। तो ये हो जाएगा आपका 49, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने और काफ़ी इजीली कर दिया। तो इस प्रकार से होती है आपकी अक्षर संख्या समरूपता। तो मैंने आपको पहले कहा था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली एनालॉजी टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन ने चारों टाइप के बारे में डिटेल में कंसिडर कर दिया। आपके सामने नामों की समरूपता कर दी, अक्षरों की समरूपता कर दी, संख्याओं की समरूपता कर दी और अक्षर संख्या समरूपता कर दी। अब समरूपता से रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं BSTC PTT की, उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, गलत होने की संभावना 1% भी नहीं रहेगी दोस्तों। तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार कोई परेशानी नहीं रहेगी, काफ़ी आसानी से करेंगे आप। तो अगर वीडियो पसंद आए, मज़ेदार लगा हुआ, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और अपने और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेस ठीक शाम को 6 बजे वो भी आप ही की तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सके दोस्तों। और कोई पेड कोर्स वगैरह, कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़े और काफ़ी इजीली घर बैठे आप पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।